नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैसाख के महीने का महत्व और अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, अ प्लस क्षय, यानी जिसका क्षय ना हो। किसका क्षय ना हो? इस दिन किस चीज का क्षय नहीं होता? क्षय नहीं होता है किए गए दान का, किए गए पुण्य का, किए गए पूजा पाठ का और किए गए पाप का भी। जी हाँ, अक्षय तृतीया केवल एक धर्म कार्यों के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि ये हर कार्य को ही अक्षय करने में सक्षम है। तो इस दिन आप ये भी ध्यान रखिए कि आपसे कोई मनसा वाचा कर्मणा कोई ऐसा कार्य ना हो जाए कि जो सदा के लिए अक्षय रहे। तो जैसे कि तीर्थों पर भी हम जाते हैं तो वार्निंग के तौर पर लिखा रहता है कि यहाँ पर किए गए छोटे से छोटा कार्य भी पुण्य का जो है वह 10 गुना 20 गुना हो जाएगा। तो पाप से भी सावधान रहिए। तीर्थ पर किया गया जो पाप है वह भी अनंत गुना होकर फल प्रदान करता है। तीर्थ पर किया गया पाप भी अक्षय होता है। और बैसाख का महीना परम पवित्र महीना है। श्री हरि की प्रसन्नता को प्राप्त करने का महीना है। इस महीने में भगवती दुर्गा की उपासना भी की जाती है। और अक्षय तृतीया के दिन अगर आपने अभी स्नान प्रारंभ नहीं किया है और आपको मैं बीच बीच में ये जो 10-12 दिन 15 दिन रह गए हैं अक्षय बैसाख मास के स्नान की इम्पोर्टेंस बीच बीच में मैं अपडेट करने की कोशिश करती रहूंगी। जिस प्रकार से कार्तिक मास का स्नान बहुत इसकी महिमा गाई गई है शास्त्रों में, उसी प्रकार से श्री हरि का प्रिय मास बैसाख मास है और इसमें भी उसी प्रकार से स्नान दान आदि किए जाते हैं। कथाएं भी इसके मार्केट में उपलब्ध हैं और ऐसा बोला जाता है कि भाग्यवान नर ही बैसाख मास के स्नान दान को प्राप्त होता है। अर्थात बैसाख मास में कोई गिने चुने भाग्यवान पुरुष ही होते हैं जिनको इस स्नान का पता लगता है और वो उत्तम रीति से इसका पालन करते हैं। इसमें धर्मराज, ध्यान से सुनिए, ना कि यमराज, धर्मराज का दान किया जाता है। वह आप अगर स्नान करेंगे तो आपको कथा में मिल जाएगा। तो धर्म देवता की प्रसन्नता के लिए कि हमारे धर्म का संवर्धन हो, उस दान को किया जाता है, स्नान किया जाता है। और अक्षय तृतीया इसी मास के अंतर्गत एक अक्षय फलों को देने वाली होती है। अक्षय तृतीया के दिन क्या करना चाहिए और क्यों है इसका महत्व? देखिए, अक्षय तृतीया के दिन ही उत्तराखंड में जो 4 धाम हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री के द्वार खुलते हैं, पट खुलते हैं मंदिरों के, जो कि भैया दूज के दिन बंद हो जाते हैं। आज के दिन स्वर्ण दान करने की भी शास्त्रों में बहुत महिमा गाई गई है। स्वर्ण खरीदना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन अब लॉकडाउन में आप स्वर्ण तो नहीं खरीद पाएंगे, तो क्या किया जाए? देखिए, स्वर्ण में ही भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इस दिन आप जो स्वर्ण पड़ा है उसकी पूजा कीजिए। और अगर आप दान करना ही चाहते हैं तो स्वर्ण दान तो कितना भी हो सकता है, आप अपनी हैसियत के अनुसार कर सकते हैं। आप एक बारीक सी नन्ही सी चने के दाने से भी छोटा साइज 1/4 उसका, आप इतना सा भी नोज पिन भी दान कर सकते हैं। मतलब है स्वर्ण का दान करने से तो आप एक छोटा सा नोज पिन भी दान कर सकते हैं। और देखिए, मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ा जो स्वर्ण दान है भक्ति का है। आप भक्ति से बड़ा कोई स्वर्ण नहीं है, पुण्य कर्म से बड़ा कोई स्वर्ण नहीं है। और इन चीजों का संचय कीजिए, इस स्वर्ण का संचय कीजिए। यह शुद्ध कुंदन है। और आप पूजा पाठ कीजिए भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की। श्री सूक्त का पाठ अगर आप करना चाहें इस दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। शक्ति की उपासना अगर आप कोई अनुष्ठान इत्यादि करना चाहते हैं तो बैसाख का मास सर्वोत्तम मास है, अच्छा मास है शक्ति की उपासना के लिए भी। तो आप इस दिन से शक्ति की उपासना भी
प्रारंभ कर सकते हैं। आज क्या और श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। और इस दिन ऐसा माना जाता है कि कुबेर देवता ने लक्ष्मी माँ से धन की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की थी जिस दिन। तो इस माँ की प्रसन्नता, माँ ने उससे प्रसन्न होकर उसको सुख समृद्धि का वरदान दिया था। और यह एक अबूझ साहा भी है। इस दिन अगर आप कुछ दान करना चाहते हैं, विवाह इत्यादि करना चाहते हैं, या कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, तो यह दिन सर्वोत्तम है। अन्य दिनों में तो हमें मुहूर्त पूजने की आवश्यकता रहती है, लेकिन इस दिन आप बिना कोई मुहूर्त देखे जो कोई भी शुभ कार्य आप सोच रहे हैं वह संपन्न कर सकते हैं। 14 तरह के दान प्रशस्त माने गए हैं। 14 तरह के दान वे कौन से हैं? देखिए, आप गौ दान कर सकते हैं, लेकिन इस लॉकडाउन में गौदान नहीं हो सकती, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप गौ दान की बजाय गौ की सेवा ही कर लीजिए। कहीं पर चारा पानी इत्यादि की व्यवस्था कर दीजिए। और ज्यादा कुछ नहीं तो आपको अगर रास्ते में कोई गौ मिलती है, यथाशक्ति आप जो खिलाना चाहते हैं वे आप खिला सकते हैं। प्रथम दान है गौ, दूसरा है भूमि। तो भूमि दान भी इस लॉकडाउन में नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, पृथ्वी पूजन तो किया जा सकता है। और वैसे भी अभी हमारी जो मदर अर्थ है वह बहुत संकट में है, तो इस तरह से हम पूजा करके उनको बल प्रदान करें और अपना सम्मान प्रदर्शित करने का भी यह एक विशेष अवसर है। तो इस दिन आप भूमि पूजन अवश्य कीजिए। आप तिल दान कर सकते हैं, आप गोल्ड दान कर सकते हैं, मैंने बताया, जैसे कि एक बारीक सा नन्हा सा नोजपिन भी दिया जा सकता है। आप घी दान कर सकते हैं, आप वस्त्र दान कर सकते हैं, आप निकाल कर रख लीजिए, लॉकडाउन खुलने के बाद आप दे सकते हैं। आप कपड़ा दान कर सकते हैं, निकाल कर रख सकते हैं, कोई भी कपड़ा। आप कोई भी अनाज दान कर सकते हैं। मीठे में आप गुड़ दान कर सकते हैं, चांदी दान कर सकते हैं। चांदी में भी आप भले ही कोई भी नन्ही सी चीज आप दीजिए, लेकिन अवश्य देने का प्रयास कीजिए। चांदी दान कर सकते हैं, आप नमक दान कर सकते हैं, आप शहद दान कर सकते हैं, शहद का बहुत महत्व है। मटकी पानी की भरी हुई और मौसम के जो फल हैं वे आप दान कर सकते हैं। और इस दिन तो कई लोग विवाह करके कन्यादान का भी लाभ प्राप्त करते हैं। और अगर ये इसके अलावा कुछ और दान है, छतरी दान कर सकते हैं, जूता दान कर सकते हैं, कपूर दान कर सकते हैं, और इस तरह की चीजें, लस्सी दही इत्यादि दान कर सकते हैं, जो चीजें शीतलता पहुंचाती है, क्योंकि यह एक गर्मी का दिन है और गर्मी का मौसम है, तो इसमें जो चीजें भी शीतलता प्रदान करती है वह सब आप दान कर सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। नमस्कार।